समझ में आएगा ना क्या होता है इसका मतलब। कौन सा टाइप है इसके? एक कोई जो नहीं समझ आया तो पूछिए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। अभी एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में इसका यूज इसलिए है, सपोज कि मान लीजिए अभी कोई टीचर एब्सेंट है या कोई भी चीज है, तो आपके जो रैंकिंग सिस्टम्स होते हैं, रिजल्ट प्रिपेयर होते हैं, रिजल्ट प्रिपेयर को करके देगा। अगर हेल्प कभी जरूरत है किसी चीज की, तो एजुकेशन सिस्टम में आपके डेटा को एनालाइज करके रिस्टोर करके रखता है। सपोज अगर टीचर्स हैं, आप लोग की अटेंडेंस लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, मंथ से लेकर अप्रैल टू लाइक अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, कंप्यूटर में सेव करता है और उनके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अनुसार वो रिजल्ट देता है। ठीक, अभी बात आती है मेडिकल में इमरजेंसीज में अब दुनिया की मशीन इन्वेंट होना शुरू हो गई है। जैसे कि पहले तो हार्ट वगैरह के लिए अलग अलग मशीन्स थी, अभी भी यूज होने लगी हैं। अब वहां पे क्या है कि वो ऑटोमेटिक वर्क कर रही है, वहां पे भी ऑटोमेटिक वर्क हो रहा है और धीरे धीरे वहां पे भी ह्यूमंस का काम खत्म हो रहा है। सारी जगह एआई ले रही है। उसके बाद फिर बात आती है इंडस्ट्रीज की। इंडस्ट्रीज में इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, टेक्सटाइल्स हो, मार्केटिंग हो, इंडस्ट्रीज में हर तरह की होती है। तो इंडस्ट्रीज में तुम्हारा डेटा है, कहीं कभी कभी ऐसी चीज होती है कि बहुत बल्क में वर्क होते हैं इंडस्ट्रीज में। होता नहीं कि इतने ढेर सारे वर्क है कि आदमी का करना इम्पॉसिबल हो जाता है। कभी कभी लोड इतना ज्यादा होता है, दिमाग है, ह्यूमन है, न्यूरॉन है, काम तो करेगा नहीं इतना, एक समय के बाद दिमाग हैंग होने लगता है। अभी लगातार तुम कोई सब्जेक्ट लेके बैठे हो, 24 घंटे 25 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मन करेगा ना, इरिटेट हो जाओगे, वहां से मन कर देगा छोड़ने का। लेकिन एआई ऐसा है कि उसको जितने भी इंस्ट्रक्शन दोगे वो टास्क परफॉर्म करेगा, रिजल्ट तुमको देगा। ठीक है, इंडस्ट्रीज में क्या है कि अभी 10 लोग एक काम को नहीं कर पा रहे, कोई डेटा को सेव करना है, कोई रिकॉर्ड मेंटेन करना है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कितने बिजनेस में ले जा रहे हैं, कैसे कैसे टैक्सेस लग रहे हैं उसमें, कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन का उसका यूज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इंडस्ट्रीज में ये वर्क करेगा एक डेटा को एनालाइज करने में, जहां पे ह्यूमंस का काम खत्म होता है वहां से इसका काम शुरू होता है। सब डेटा को एक साथ करता है। कभी कोई स्लाइड्स बनानी है, कोई आ रहा है, उसको ह्यूमंस डील नहीं कर पा रहे, तो वो चीज एआई को परफॉर्म कर दी जा रही है, एआई को भेज दी जा रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जा रही है, तो एआई उसका सॉल्यूशन निकाल रहा है। और एआई में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसका नाम होता है एल्गो। एल्गो और एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का नाम किसी ने सुना है? नहीं सुना है? बता दें? जितना बताया है एआई की एकदम बेसिक चीजें हैं, कोई पूछे वो तो कभी बेवकूफ नहीं बनोगे अगर आंसर तुम्हें पता होगा। जैसा भी इंस्ट्रक्शन दोगे वैसा वो चीज करके देगी। ठीक है, अभी हम लिखते हैं कि आज मेरे घर में कोई भी सब्जी नहीं है, खाने में क्या बना सकते हैं। GB 128 GB 512 256 128। ठीक है, बोला ना। और दिखा रहा है आपको ये दरें Amazon, फ्लिपकार्ट और एप्पल ऑथराइज्ड रीसेलर्स पर मिल सकती हैं। इसके अलावा आप एक्सचेंज ऑफर और बैंक ऑफर से भी क्या लिखा है? वॉइस ट्रांसलेशन क्या मतलब होता है पता है? जिसे हम नहीं जा रहे हैं समझ पाएगा ना, तुम उसकी लैंग्वेज समझ पाओ, क्योंकि वो जाहिर सी बात है स्पेन का है, तो स्पेन की लैंग्वेज वो तुम नहीं समझ पाओ क्योंकि बहुत टफ होती है, और वो तुम्हारी लैंग्वेज नहीं समझ पाएगा। तुम्हारे हिसाब से उसकी लैंग्वेज टफ है, उसके हिसाब से तुम्हारी लैंग्वेज टफ है। तो मेरे प्रोजेक्ट का रोल क्या है, ये तुम जब ये टूल मेरे टूल को लेके जाओगे, जब वहां पे तुम बोलोगे तो तुम्हारी हिंदी को वो कन्वर्ट करके देगा स्पेन में, और तुम उसकी स्पेनिश लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा हिंदी में। ठीक, ये होता है। और मेरा जो प्रोजेक्ट है वो 100+ लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है।
लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं? लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती है जरा बताना।